नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट बाई हरगोविंद में। और आज की डेट है 22 मई 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर एग्जाम पॉइंट बाई हरगोविंद। और दूसरी बात ये कि आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली रोज़ाना करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थोबेन ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आपको यह बताना है कि लेसोथो की राजधानी कहाँ है। देखो, इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो ये कि थॉमस थोबेन जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है वो किस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा लेसोथो। अगर लेसोथो की राजधानी किसी एग्ज़ाम में पूछी जाती है तो आपको पता होना चाहिए मासेरू लेसोथो की राजधानी है। लेसोथो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करें तो लेसोथो एक स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध देश क्या होते हैं? स्थलरुद्ध देश वे देश होते हैं जिनकी बाउंड्री जो है वो सी से टच नहीं करती है, यानी समुद्र से टच नहीं करती है। ठीक है, आपको इमेज दिखा देते हैं एक बार तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये है लेसोथो। ठीक है, लेसोथो में क्या है, ये स्थलरुद्ध देश है। इसकी बाउंड्री जो है आप देख रहे होंगे कहीं भी सी से टच नहीं करती। ठीक, और ये ऐसा देश है जो देश के अंदर देश है। ये आप देख रहे होंगे, ये है हमारा दक्षिण अफ्रीका का मैप और इसके अंदर एक देश है लेसोथो। इसी के अलावा एक देश और भी है, स्वाजीलैंड। यह भी स्थलरुद्ध देश है अफ्रीका महाद्वीप में, और यह भी दक्षिण अफ्रीका के देश के अंदर देश है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। उसके बाद बात की जाए एक इम्पॉर्टेंट पर्वत की जल्दी से, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है ड्रंकेसबर्ग पर्वत। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ड्रंकेसबर्ग पर्वत जो है वो कहाँ है, तो ये है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं जल्दी से। देखो, दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियाँ, एक तो है ब्लूम फाउंटेन। ब्लूम फाउंटेन में न्यायिक राजधानी है। इसका मतलब यहाँ पर हाई कोर्ट या जो भी कोर्ट वाला सिस्टम है वो ब्लूम फाउंटेन में है। उसके बाद प्रोटोरिया की बात की जाए तो यहाँ पर प्रोटोरिया में जो है वो कार्यकारी राजधानी है। कार्यकारी राजधानी का मतलब होता है कि एग्जीक्यूटिव यानी सचिवालय यहाँ पर है। उसके बाद एक अन्य राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की, यह है केप टाउन में। केप टाउन में है विधायी राजधानी। विधायी राजधानी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर क्या है, विधायिका है, जो संसद है दक्षिण अफ्रीका की वो केप टाउन में है। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दक्षिण अफ्रीका के बारे में जाने और लेसोथो के बारे में जाने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। देखो, नाबार्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, ये इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गोविंदा रजालू चिंटाला जो हैं, इनको अभी हाल ही में नाबार्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो इनके बारे में देख लेते हैं। ये इनकी इमेज है, यानी आप इमेज से क्या होता है कि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होता है वो छप जाता है। कि गोविंदा रजालू चिंटाला को हमने देखा था, उनका तस्वीर ऐसी थी और उन्हें नाबार्ड का चेयरमैन बनाया गया है। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड को स्थापित किया गया था 12 जुलाई 1982 को शिवरामन कमेटी की अनुशंसा पर। कौन सी कमेटी थी? शिवरामन कमेटी थी। शिवरामन कमेटी की अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। उसके बाद इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है और ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास को प्रमोट करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी है। तो हमें यह बताना है कि केंद्रीय मत्स्य मंत्री कौन है वर्तमान में। तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में केंद्रीय मत्स्य मंत्री जो है हमारे श्री गिरिराज सिंह हैं और ये पशुपालन मंत्रालय के भी मंत्री हैं, यानी ठीक है, पशुपालन मंत्रालय भी इन्हीं के पास है और मत्स्य मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मंजूरी दी है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। इसमें होगा क्या है कि जो मत्स्य पालन है उसको बूस्ट किया जाएगा और फिशरीज़ की जितनी भी क्वालिटी होती है, कंट्रोल होता है, मॉनिटर होता है, मॉडर्नाइजेशन होता है, सबको प्रमोट किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए है ये। यानी नीली क्रांति भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन से संबंधित होती है। तो आपको पता होना चाहिए नीली क्रांति और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, हाल ही में किसे अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये भारतीय है, हमारे देश के एक उनको मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये मिला है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, विनय बदबार को मिला है, जो कि हमारे 22 एडमिरल हैं नौसेना के। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं विनय बदबार, 22 एडमिरल हैं हमारी नौसेना के। और इनको मिला है हाइड्रोग्राफिक के, ये चीफ हैं, यानी नौसेना के जितने भी हाइड्रोग्राफिक काम होते हैं, जल से संबंधित अध्ययन या पानी में जो भी इनकी
स्ट्रेटजी होती है उसके ये चीफ हैं और इनको मिला है डेल रिम्पल अवार्ड 2019। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला है हमारे भारतीय नौसेना के प्रमुख, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी हाइड्रोग्राफिक वाइस एडमिरल हैं ये भारतीय नौसेना के, विनय बदबार। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हर साल विश्व मधुमक्खी दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 20 मई। ठीक है, अभी रिसेंटली इसको मनाया गया था 20 मई को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इसका लोगो है। इसको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है, यह यूएन के द्वारा मनाया जाता है। ये मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी पालन के जो प्रेरणा थे या मतलब जिन्होंने शुरुआत की थी उनका नाम था एंटोन जानसा, जिनका जन्म हुआ था 20 मई को 1734 में। इन्हीं के जन्म के आधार पर या उनके उत्सव को मनाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। दूसरी बात ये कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य क्या होता है, जो हमारा इकोलॉजी सिस्टम होता है यानी इकोसिस्टम होता है उसमें मधुमक्खियों की जो है भूमिका काफ़ी अधिक होती है। क्यों? क्योंकि ये पॉलन ग्रेन यानी जो परागण होते हैं हमारे, मतलब एक पुष्प से दूसरे पुष्प में ट्रांसफ़र करती हैं, इसीलिए इनको इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। ठीक है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा ये है, हाल ही में किस देश ने फ़िलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र और राहत निर्माण एजेंसी के लिए 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हमारे देश भारत ने 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। तो फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए जो सहायता दी है 2 मिलियन की, भारत ने 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की, तो हम यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी जो फ़िलिस्तीन के लिए जो बनाया गया है उसके लिए हम जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात। इसकी स्थापना की गई थी 1949 में और इसका मुख्यालय है जॉर्डन अम्मान में। ठीक है, ये क्या हुआ था कि 1948 में जब इजराइल ने अटैक किया था उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी 1949 में। ठीक है, उसके बाद ये 5 देशों के रिफ्यूजीज़ के लिए वो करता है, इनमें जॉर्डन है हमारा, उसके बाद सीरिया है, यहाँ पर लेबनान है, यहाँ पर ये वेस्ट बैंक यानी फ़िलिस्तीन और ये गाज़ा स्ट्रिप है। ठीक है, इन रीजन्स में ये ऑपरेट करता है, पूरे विश्व में ये ऑपरेट नहीं करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में बेनी गैंटेंस ने किस देश के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन 4 सही है। इजराइल के बेनी गैंटेंस हैं, इन्होंने वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। यहाँ पर आप इजराइल का मैप देख सकते हैं, इजराइल का मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे भूमध्य सागर से इसकी बाउंड्री टच होती है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे डेड सी यानी मृत सागर जो है जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर है। उसके बाद में सी ऑफ गैली जो है वो भी इजराइल में है। गोलन हाइट्स विवाद जो है सीरिया और इजराइल के बीच में गोलन हाइट्स का विवाद है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में चीन ने WHO स्वास्थ्य सभा में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए 2 साल में कितनी राशि देने की घोषणा की है, तो 2 बिलियन $2 जो है देने की घोषणा की है चाइना ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा जो है वो ऑप्शन 2 सही हो जाता है। उसके बाद WHO के बारे में जल्दी से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो जान लेते हैं। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है। WHO की स्थापना दिवस पर ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है, तो ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक दुनिया का सबसे पहला खरबपति कौन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा ऑप्शन 3 सही है। जेफ बेजोस जो हैं एक रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक दुनिया के सबसे पहले खरबपति बन जाएंगे। ठीक है, ये अमेजन के संस्थापक और CEO हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना दूसरे चरण के तहत भूमिहीन कृषक मजदूरों को शामिल करने की बात की है, यानी इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना में भूमिहीन कृषक मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा ऑप्शन 4 सही है, छत्तीसगढ़ के द्वारा ऐसा किया गया है। तो जल्दी से हम छत्तीसगढ़ का मैप देख लेते हैं। ये छत्तीसगढ़ का मैप है और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। उसके बाद छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की जाएँ तो छत्तीसगढ़ जो है भारत का 26वां राज्य है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये। वर्तमान में मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। आप ये तस्वीर देख सकते हैं अनुसुईया उइके की। राजधानी हमने डिस्कस की रायपुर में है। छत्तीसगढ़ का एक सबसे बड़ा शहर है, दूसरा इसे न्यायिक राजधानी होने का भी गौरव प्राप्त है। कौन सा शहर है? वह है बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर को उच्च न्यायालय है इसलिए
बिलासपुर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, न्यायिक राजधानी माना जाता है इसको। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा जीके से रिलेटेड है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको बताना है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय है, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, और ये है मुख्यालय हमारा ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स जो है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1993 को, ठीक है। वैसे तो इसका जो प्रभाव माना जाता है यानी उदय माना जाता है वो माना जाता है रोम की संधि से, जो कि 1957 में हुई थी, ठीक। चलते हैं अगले आर्टिकल पर या अगले क्वेश्चन पर। त्रिपोली किस देश की राजधानी है, ये आपको बताना है। त्रिपोली जो है वो लीबिया की राजधानी है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। त्रिपोली किस देश की राजधानी है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये है राजधानी जो है लीबिया की। यहाँ पर ये मैप देख सकते हैं आप, लीबिया का मैप है, और यहाँ पर आपको दिखेगा, 1 मिनट हम आपको बता देते हैं, ये है त्रिपोली, ठीक है। इसको हाईलाइटर ले लेते हैं तब आपको ज़्यादा ये, ठीक, त्रिपोली। उसके बाद में अगर बात की जाए इस लीबिया की, तो लीबिया की जो बाउंड्री है वो भूमध्य सागर से टच होती है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, 1 मिनट इसको मिटा देते हैं, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर गल्फ़ ऑफ सिरटे, इंपॉर्टेंट है। गल्फ़ ऑफ सिरटे जो है कई बार पूछी गई है कि सिरटे की खाड़ी कहाँ पर है। उसके बाद लीबिया की जो बाउंड्री है वो जल्दी से एक बार देख लेते हैं। इजिप्ट से टच होती है, यानी मिस्र से टच होती है, सूडान से टच होती है, चाड से टच होती है, नाइजर से टच होती है, अल्जीरिया से टच होती है, और ट्यूनीशिया से टच होती है। ये हमने जाना लीबिया के कुछ मैप के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक किसने लिखी है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो बी सही है। सरोजनी नायडू के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है। इंपॉर्टेंट बुक है, पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नाइजीरिया की राजधानी क्या है, ये भी एक राजधानी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी आपको बताना है अभी। नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाता है। नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। उसके बाद नाइजीरिया का मैप हम जल्दी से देख लेते हैं फटाफट। नाइजीरिया की जो राजधानी अभी हमने डिस्कस की अबूजा है, और ये इसकी जो बाउंड्री है वो टच होती है नाइजर से, चाड से। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कैमरून है, इधर आप देख रहे होंगे बेनिन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, गल्फ़ ऑफ गुनिया। गल्फ़ ऑफ गुनिया ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। गल्फ़ ऑफ गुनिया कहाँ है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप के साइड में है, और इसकी जो बाउंड्री है वो नाइजीरिया से टच होती है, ठीक है। तो ये हमने जाना नाइजीरिया के मैप के बारे में। और नाइजीरिया की राजधानी आपको ज़रूर याद रखनी है, अबूजा जो है नाइजीरिया की राजधानी है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा, पहले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके का। पहले राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए थे कनाडा में, ठीक है। कनाडा में हैमिल्टन में हुए थे। पहले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए थे, हैमिल्टन में हुए थे, ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन भी राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ा हुआ है कि राष्ट्रमंडल खेल कब प्रारंभ हुए थे, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हमारा ऑप्शन ए सही है। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जल्दी से हम देख लेते हैं राष्ट्रमंडल के बारे में। राष्ट्रमंडल खेल जो है 2022 में आयोजित किए जाएंगे बर्मिंघम में, जो कि यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन में है। उसके बाद ये पहले कॉमनवेल्थ की तस्वीर है। उसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हमने जाना 1930 में हुई थी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार राष्ट्रीय खेलों के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है और मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, आइस हॉकी। कमेंट बॉक्स में आपको ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल बताना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल पार्क अगर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं लगभग, तो एक नेशनल पार्क हमने इसमें कवर किया है। तो सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, ये है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल के जो प्रमुख नेशनल पार्क हैं उनको हम देख लेते हैं जल्दी से। सुंदरबन नेशनल पार्क अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद गोरुमारा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क जो है जलपाईगुड़ी ज़िले में है। उसके बाद जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी पश्चिम बंगाल में है, अलीपुरद्वार जो मंडल है वहाँ पर है। उसके बाद नौरा वैली नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, ये भी पश्चिम बंगाल में। तो 4 नेशनल पार्क हमने डिस्कस किए, नौरा वैली नेशनल पार्क, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, और गोरुमारा नेशनल पार्क, और सुंदरबन नेशनल पार्क। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, गिर राष्ट्रीय पार्क तथा वन्यजीव अभयारण्य स्थित हैं कहाँ। तो गिर के बारे में आपको पता होगा, ये गुजरात में है, ऑप्शन बी सही है। ये क्यों प्रसिद्ध हैं, ये एशियाई शेरों के लिए फेमस हैं, ठीक है। और ये रिसेंटली चर्चा में इसलिए आए थे कि एशियाई शेरों में एक वायरस हो गया था जिसके कारण कुछ एशियाई शेरों की मौत हो गई थी, इसलिए ये चर्चा में आए थे। गिर राष्ट्रीय पार्क तथा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो गुजरात में है। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए सही है इसका, असम में है काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य। उसके बाद असम की जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं उनको हम देख लेते हैं जल्दी से।
असम का पहला इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नामेरी नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मानस नेशनल पार्क भी असम में है। उसके बाद ओरंग नेशनल पार्क असम में है। उसके बाद में लखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो असम में है। उसके बाद होलंग पार्क गिलोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह भी असम में है। देखो ये क्या होता है, डेली आप जब डिस्कस करते हैं ना तो आपको ये चीज़ें याद हो जाती हैं जब आप मैप में इस चीज़ों को देखते हैं। अगर आपके पास मैप है तो आप ज़रूर डेली एक स्टेट या 2 स्टेट के मैप को आप विजुलाइज करें और उनको अपनी मतलब 1 या 2 मिनट के लिए उसको ज़रूर देखें, जिससे कि मैप से संबंधित क्वेश्चन आपका कोई भी गलत ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आज का जो प्रश्न है हमारा, आज की डिस्कशन पर ही आधारित क्वेश्चन पूछेंगे हम, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दें इसका, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल नए तरीके से पढ़ने को आपको मिले, जो कि हम मैप की सहायता से डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।